हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपका बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 पर। इसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका माइनर पेपर यानी DSC का 3 का जो सब्जेक्ट है मानव विकास की समझ, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और ये पूरी एक सीरीज रहने वाली है जिसमें हम इस सब्जेक्ट की सभी यूनिट्स को कवर करेंगे। तो अगर आप DU सोल रेगुलर या और किसी यूनिवर्सिटी से अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप DU सोल रेगुलर NC वेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी क्लासेस की वीडियो के लिंक मिलते हैं और साथ ही साथ आपको सोल से रिलेटेड डेली अपडेट सबसे पहले वहाँ पे दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मानव विकास की समझ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस पूरे सब्जेक्ट में टोटल कितनी यूनिट्स हैं, यानी इसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और टोटल इस सब्जेक्ट में आपकी कितनी यूनिट्स है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें यानी पाठ्यक्रम की बात करें तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपकी टोटल 3 यूनिट्स हैं, ठीक है। और उन 3 यूनिट्स के अंदर आपके अलग अलग पार्ट को डिवाइड करा हुआ है, यानी आपके चैप्टर्स को डिवाइड करा हुआ है। तो यूनिट जो 1 है आपका, इसके अंदर 3 चैप्टर है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। तो ये जो है आपका यूनिट 1, इसके अंदर हम 3 चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में कि मानव विकास क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या है और विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। चैप्टर 2 जो है आपका वो है मानव विकास के मूलभूत सिद्धांत एवं विमर्श। उसके बाद चैप्टर 3 जो है आपका वो है मानव विकास में परिवार, विद्यालय और समाज की क्या भूमिका होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 1 को डिस्कस करने वाले हैं और फिर इसी प्रकार से हम आगे भी जो भी हमारी वीडियोस आएंगी वो आपकी यूनिट 2 पे एंड यूनिट 3 पे बेस्ड रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं इसकी प्रस्तावना क्या कहती है। अगर हम इसकी प्रस्तावना की बात करें यानी इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर हम जानने वाले हैं कि जो आपका मानव विकास है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से होता है, उसकी कौन कौन सी स्टेजेस यानी अवस्थाएं रहने वाली है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो वो जानने से पहले सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रो डिस्कस करते हैं, यानी आपकी प्रस्तावना को जानते हैं। तो मानव विकास क्या है, आपका एक व्यापक और जीवन भर चलने वाली आपकी प्रक्रिया है, यानी आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो आपकी लाइफ तक कंटिन्यू चलता रहता है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति गर्भधारण से लेके वृद्ध अवस्था तक आपका इसमें कंटिन्यू आप विकसित होते रहते हैं। यानी आपका जो विकास है, मानव विकास जो है ये क्या है, आपकी एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होता है आपका, डेवलपमेंट जो होता है वो कभी भी रुकता नहीं है। ये आपका गर्भधारण से लेके वृद्ध अवस्था तक आपका विकसित होता रहता है। इसमें आपका शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक और व्यक्तित्व विकास इसमें शामिल होता है। यानी आपका शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और व्यक्तित्व का भी आपका इसमें विकास जो होता है वो शामिल होता है। मानव विकास के अध्ययन से हमें ये समझने में सहायता मिलती है कि जो बच्चे होते हैं, जो किशोर होते हैं, वयस्क होते हैं, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, वो अपने वातावरण में कैसे बढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे समायोजित करते हैं। यानी आपके जो इस चैप्टर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे, ये जानेंगे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर जो आपकी अलग अलग स्टेजेस हैं, यानी जो बाल्य अवस्था है, किशोर अवस्था है, ठीक है, और जो आपकी पौड़ अवस्था है जिसको आप उसके नाम से भी जानते हैं, वयस्क के नाम से भी जानते हैं, वृद्ध अवस्था जो है आपकी, उसके अंदर आपका जो वातावरण है, ये सारी अवस्थाएं जो है आपकी, वो वातावरण में आप कैसे बढ़ते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे समायोजित करते हैं, कैसे अपने संबंध बनाते हैं। तो यह आपके शिक्षक, माता पिता और परामर्शदाता और नीति निर्माताओं के लिए ये जो है बहुत ज्यादा आवश्यक आधार है। यानी ये सारी स्टेजेस को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके मानव विकास की। मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, मानव विकास का अर्थ क्या होता है, ये जानते हैं। जैसा मैंने अभी आप सभी को बताया कि मानव विकास क्या है, वो व्यक्ति के जीवन भर होने वाले क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन को क्या करता है, दर्शाता है। यह केवल
कद या वजन बढ़ने तक सीमित नहीं होता। इसमें हमारी सोच, भाषा, भावनाएं, सामाजिक संबंध, मूल्य, व्यक्तित्व और व्यवहार भी इसमें क्या होते हैं, आपके शामिल होते हैं। यानी आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, मानव विकास का जो अर्थ है वो क्या है कि आपका जो मानव विकास है, यानी जो आपका विकास है वो आपकी लाइफ तक रहता है। ठीक है, जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक आपका विकास जो है वो जीवन भर चलता रहता है, एक सीक्वेंस वाइज, यानी एक क्रमबद्ध तरीके से, और प्रगतिशील परिवर्तन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें सिर्फ आपका जो आपकी जो हाइट होती है, जो वेट होता है, सिर्फ वो ही नहीं होता, वो ही इतना ही विकास नहीं होता, बल्कि इसमें आपका मानसिक विकास, ठीक है, और आपकी जो भाषा है, भावनाएं है, सामाजिक संबंध है, ये सब जो परिवर्तन होते हैं ये भी इसमें शामिल होता है। अगर हम एक छोटे से उदाहरण से समझे, जब कोई बच्चा बोलना सीखता है या किसी समस्या का समाधान ढूंढता है, तो वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, मित्र बनाता है, सही गलत में अंतर समझता है, तब वह मानव विकास की प्रक्रिया से क्या हो रहा होता है, गुजर रहा होता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो कोई बच्चा क्या कर रहा है, सबसे पहले बोलना सीखेगा। ठीक है, बोलना सीखेगा, फिर वो धीरे धीरे चीज़ों को समझेगा, देखेगा, कोई भी उसके सामने अगर कोई पजल है तो वो उसको कैसे सॉल्व कर रहा है, और फिर अपनी भावनाओं को वो कैसे कंट्रोल में कर रहा है, वो कैसे फ्रेंड्स बना रहा है, उसको सही गलत के बीच में अंतर समझ में आ रहा है या नहीं है। तो ये आपका जो प्रोसेस चल रहा है ना पूरा, ये आपका किसके अंदर में आ रहा है, आपका मानव विकास के अंदर में आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो ये विकास का जो अर्थ है, विकास का अर्थ केवल आपका बड़ा होना नहीं है, बल्कि आपको सक्षम बनाना है, आपको परिपक्व बनाना है, अनुकूलनशील बनाना है। यानी विकास का मतलब ये नहीं है कि आपकी उसमें ग्रोथ हो रही है, बस वही आपका विकास है। ठीक है, वो विकास नहीं कहलाएगा। विकास क्या कहलाएगा, जिसमें आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो क्षमता है, सक्षम जो है, आप बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, आप परिपक्व बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, यानी मेच्योरिटी आपके अंदर आ रही है या नहीं आ रही है। इसके साथ साथ आपका अनुकूलनशील भी बन रहे हैं, यानी आप किसी भी परिस्थिति के अनुसार अनुकूल है या नहीं है, उसको समझ रहे हैं सिचुएशन को या नहीं है। तो ये विकास के अंतर्गत आपके आता है। यानी मानव विकास क्या है, सिर्फ बड़ा होना ही नहीं, बल्कि आपकी क्षमताओं को, आपके अंदर एक मैच्योरिटी को डेवलप भी करता है। अब हम जानते हैं मानव विकास की प्रकृति कैसी होती है। मानव विकास क्या होता है, सतत होता है, यानी आपका कंटिन्यू, आपका जो मानव विकास है वो चलता है। ये बहुआयामी होता है, जैसा अभी हमने जाना। बहुआयामी का यहाँ पे मतलब है कि ये हर क्षेत्र में आपका होता है, चाहे आपका वो शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो। बहुआयामी का मतलब क्या हुआ कि आपका जो मानव विकास है वो हर क्षेत्र में होता है, चाहे वो मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो या सामाजिक विकास हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्रमबद्ध होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये एक सीक्वेंस वाइज होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या होता है, धीरे धीरे होता है। आपको इस चीज को याद रखना है, जो आपकी जो वृद्धि है, वृद्धि यानी जो आपकी ग्रोथ है, वो क्या होती है, एक समय के बाद रुक जाती है। ठीक है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, यानी आपकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन जो आपका जो विकास होता है वो चलता रहता है जीवन भर। ठीक है, ये जीवन भर चलता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, ये रुकता नहीं है, आपका जो विकास होता है ये रुकता नहीं है, ये जीवन भर चलता है। और जहाँ वृद्धि जो होती है ना, वो रुक जाती है एक समय के बाद, लेकिन जो वृद्धि होती है वो बहुत तेजी से होती है। ठीक है, बहुत तेजी से होती है, और एक समय के बाद वो आपकी जो ग्रोथ होती है, वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट यानी जो विकास है वो जीवन भर चलता है, और ये कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है कंटिन्यूसली, सतत रूप से ये होता है। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये बहुत धीरे धीरे होता है, यानी आपका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, वहीं आपकी जो वृद्धि है वो बहुत तेज होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, व्यक्तिगत भिन्नताओं से युक्त होता है। यानी व्यक्तिगत भिन्नता यानी आप इंडिविजुअल एक दूसरे से क्या देखे जाते हैं, अलग देखे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो आप शारीरिक रूप से अलग हो, चाहे वो मानसिक रूप से अलग हो। ठीक है, उसके बाद है वंशानुक्रम तथा पर्यावरण दोनों ही प्रभावित होते हैं। यानी आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, इसके अंदर आपकी हेरिडिटी और आपका जो एनवायरमेंट होता है, यानी वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों ही आपको ये क्या करता है, मानव विकास को ये दोनों ही बिंदु आपके प्रभावित करते हैं। और मानव विकास एक ही समय में शरीर, मस्तिष्क, भावना और समाज से जुड़ा हुआ होता है। एक क्षेत्र में परिवर्तन दूसरे क्षेत्र को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए अगर हम समझे तो एक बच्चा यदि शारीरिक रूप से क्या है, दुर्बल है, कमजोर है, तो उसका आत्मविश्वास और सामाजिक सहभागिता भी उसकी क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। यानी आपका जो आपका जो मानव विकास जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, वो समय के साथ ही आपका होता है। समय के साथ साथ वो आपका एक ही समय में वो आपका शारीरिक विकास भी करेगा, मानसिक विकास भी करेगा, भावनात्मक विकास भी करेगा, और सामाजिक विकास से भी आपका जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो एक क्षेत्र में जब आपका परिवर्तन आता है तो ऑटोमेटिकली जब आपका जो दूसरा क्षेत्र होता है वो भी प्रभावित होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया है कि एक बच्चा है, ठीक है, वो शारीरिक रूप से कैसा है, दुर्बल है, ठीक है, वीक है, कमजोर है,
पतला है, तो उसका जो आत्मविश्वास होगा ना वो उससे इफेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि समाज के जो आसपास के जो लोग हैं ना, वो उसको मतलब इस नजरिए से देखेंगे या उसको इस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे कि तुम पतले हो। तो उसके अंदर क्या होगा, उस बच्चे के अंदर जो उसका जो आत्मविश्वास होगा ना, कॉन्फिडेंस होगा, वो उससे इफेक्ट करेगा। लोगों की बातें उसको कॉन्फिडेंस को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका मानव विकास है वो हर क्षेत्र में होता है, और एक क्षेत्र का जो असर है, जो परिवर्तन है, वो आपको दूसरे क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका मानव विकास। अब हम बात करते हैं मानव विकास की प्रमुख विशेषता, यानी इसकी कौन कौन सी विशेषता है। सबसे पहली विशेषता हमने जानी कि जो आपका विकास है वो सतत प्रक्रिया है, यानी ये कंटिन्यू होता रहता है, कंटिन्यूसली होता रहता है, चलता रहता है। आपका डेवलपमेंट ये कभी भी रुकता नहीं है। तो विकास जो होता है आपका जन्म से शुरू होता है और ये आपका जीवन भर चलता ही रहता है। ठीक है, तो डेली आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं। तो जो आपका विकास है ये आपका जन्म से पूर्व से लेके आपका, ठीक है, चलता रहता है। उसके बाद है आपका गर्भ अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता और वृद्धावस्था। हर अवस्था में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए विकास को किसी एक आयु तक हम सीमित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने देखा होगा गर्भधारण में, ठीक है, जो आपकी गर्भधारण होता है, जो आपका शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, इसमें हर हर अवस्था में आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हम कह सकते हैं कि जो आपका डेवलपमेंट है ना, वो एक ही एज तक सीमित नहीं होता, एक ही अवस्था तक सीमित नहीं होता, एक ही आयु तक सीमित नहीं होता। वो आपको हर अवस्था में अलग अलग परिवर्तन देखने को उसमें मिलते हैं। सेकंड पॉइंट जो है आपका वो क्या है कि विकास आपका इसमें क्रमबद्ध होता है, यानी सीक्वेंस वाइज होता है। विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है, यानी एक सीक्वेंस को पालन करता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण से आपको समझाया है कि जब कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो बच्चा होता है, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपनी गर्दन को संभालना सीखता है, फिर वो गर्दन के सहारे बैठना सीखता है, फिर वो रेंगता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो चलता है। तो इसी तरीके से जो आपका जो विकास है क्या हो रहा है, क्रमबद्ध रूप से हो रहा है। ठीक है, विकास कैसा हो रहा है आपका, क्रमबद्ध रूप से हो रहा है। यानी पहले बच्चे ने गर्दन संभालना सीखा, फिर उसने बैठना सीखा, फिर रेंगना सीखा, फिर खड़े होना सीखा, और फिर वो फाइनली चलने लग गया। तो इसी तरीके से आपका जो होता है ना, ये तो आपका फिजिकल वो था डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास था। इसी तरीके से आपका जो भाषा का विकास होता है ना, वो भी इसी तरीके से होता है। इसी तरीके से हम भाषा के विकास की अगर बात करें तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, ध्वनियों को सीखते हैं, फिर आप शब्द बोलते हैं छोटे छोटे। ठीक है, बच्चों को आपने देखा होगा कि सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, ध्वनियों को सीखते हैं, जैसे पा पा मा मा, ये इस तरीके से वो ध्वनियों को बोलते हैं। फिर जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं ना, तो फिर वो सारे शब्दों को एक साथ जोड़ जोड़ के बोलने लगते हैं, यानी सभी ध्वनियों को एक साथ जोड़ के फिर वो क्या करते हैं, बोलने लगते हैं। और फिर वो शब्दों से, फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, फिर वो शब्दों से वाक्य बनाते हैं। तो ये क्या हुआ, आपका एक विकास जो हुआ, आपका जो डेवलपमेंट हुआ, वो सीक्वेंस वाइज हुआ, यानी क्रमबद्ध तरीके से हुआ। यानी जो आपका डेवलपमेंट होता है ना, वो एक सीक्वेंस से होता है, एक क्रमबद्ध तरीके से ही होता है। तो ये सब क्या थे, आपके ये दो उदाहरण थे जिसे मैंने आपको समझाया। तीसरा पॉइंट जो है आपका वो है विकास आपका बहुआयामी होता है। किस तरीके से होता है बहुआयामी? बहुआयामी मैंने अभी आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि अगर हम बहुआयामी वाले पॉइंट की बात करें तो इसमें सिर्फ आपका शारीरिक विकास नहीं होता, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट में सिर्फ आपका शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता। इसके साथ साथ आपका संज्ञानात्मक विकास भी होता है, भावनात्मक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है, और आध्यात्मिक विकास भी इसमें आपका शामिल होता है। यानी आपका जो डेवलपमेंट है वो आपके हर क्षेत्र में होगा, फिजिकली भी होगा, कॉग्निटिव भी होगा, इमोशनली भी होगा, ठीक है, सोशल भी होगा, मोरल भी होगा, और आपका स्पिरिचुअल भी होगा। अगर हम उदाहरण से समझे तो केवल सिर्फ एक ही उस पे आयाम पे हम ध्यान रखते हैं ना, यानी आपका जो मानव विकास का अगर कोई एक चरण है, सपोज दैट ये आपका शारीरिक विकास है, अगर अब सिर्फ आपका ये शारीरिक विकास होगा तो फिर उससे क्या होगा, ये आपका पूरी तरीके से आप इसमें विकसित नहीं हो पाएंगे। यानी अगर आप किसी एक विकास पे आपके अगर सिर्फ आपका सिंगल एक डेवलपमेंट हो रहा है तो ये आपका संपूर्ण विकास माना नहीं जाएगा। आप एक तरीके से हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से डेवलपमेंट आप नहीं कहलाएंगे, ठीक है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं कहलाएंगे। जैसे एक छात्र है, वो पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके जो सामाजिक कौशल्स हैं, यानी जो उसकी सोशल स्किल्स जो है, उसके जो इमोशनल जो स्टेबिलिटी है, यानी भावनात्मक रूप से जो उसकी स्थिरता है, उसमें क्या है, कमी है, तो उसका विकास भी कैसा माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। यानी जो आपका विकास होता है वो बहुआयामी होता है, हर क्षेत्र में आपका विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर सिर्फ
अगर सिर्फ एक ही क्षेत्र में आपका विकास हो रहा है तो दैट मीन्स आपका विकास जो है वो अधूरा माना जाएगा। जैसे कोई अब स्टूडेंट है, वो अच्छे नंबर लेकर आ रहा है, लेकिन समाज में उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो आत्मविश्वास है, जो उसकी भावनात्मक स्थिरता यानी इमोशनल स्टेबिलिटी है, अगर उसमें कमी है, वीक है, तो उसका विकास कैसा माना जाएगा? अधूरा माना जाएगा। तो इसलिए आपका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुआयामी होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं से युक्त होता है। यानी इसके अंदर आपको इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलेंगे, यानी आपकी व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कि दो व्यक्ति समान गति और समान ढंग से विकसित नहीं हो सकते, यानी सभी का जो डेवलपमेंट होता है ना वो अलग अलग होता है। इंडिविजुअली सबका जो डेवलपमेंट होता है, विकास जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। किसी भी आप देख लेना, किसी भी दो व्यक्तियों का या दो बच्चों का हम कह सकते हैं, विकास जो होता है ना वो एक साथ समान रूप से सेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है आपको, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी से बोल लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देर से बोलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आपके मैथ्स में तेज होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी लैंग्वेज में तेज होते हैं। तो ये भिन्नताएं क्या है? सामान्य है, लेकिन इसका जो सम्मान हमें क्या करना चाहिए? किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो इंडिविजुअली आपकी उसके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलते हैं। कभी भी दो व्यक्तियों का जो विकास हो रहा होता है वो समान रूप से एक साथ दोनों का सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। कुछ बच्चे जल्दी बोलते हैं, कुछ बच्चे देर से बोल रहे हैं, तो इनके बीच का जो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत जो इनके बीच में जो भिन्नताएं है वो हमें देखने को मिल रही है, और इस भिन्नताओं का हमें सम्मान करना चाहिए, ठीक है। इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये नेचुरली है, प्राकृतिक रूप से है, ठीक है। तो बच्चे इसके अंदर कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी बोल देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो देर से बोलते हैं, तो वही आपकी किसको दर्शाता है? आपके विकास में जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसको दर्शाता है। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विकास में निरंतरता और परिवर्तन दोनों होते हैं, यानी विकास आपका कंटिन्यू भी चलता है और उसमें चेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम स्थिर रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े परिवर्तन होते हैं। जैसे आप फिजिकल उस पर देख सकते हैं, ठीक है, फिजिकल चेंजेस देख सकते हैं, जिसमें आपका जो हेयर ग्रोथ है, आपका जो फेस है, ठीक है, जो आपकी हाइट है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो ये आपका एक बड़ा परिवर्तन कहलाएगा। वहीं अगर हम गुणों की बात करें तो आपके अंदर क्वालिटीज भी आपको इसमें देखने को मिलती है। तो यानी आपका जो विकास है, डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू भी हो रहा है और उसमें चेंजेस भी आ रहे हैं। उसके बाद है विकास पर वंशानुक्रम और पर्यावरण का प्रभाव, यानी विकास के ऊपर जो आपका हेरिडिटी है और जो आपका एनवायरनमेंट है, इसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो विकास जो होता है वो आपका आनुवांशिक गुणों पर आधारित होता है, यानी जेनेटिक होता है। और जो आपका पर्यावरण है, पर्यावरण से भी आपको क्या मिलती है? पारस्परिक प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल से समझे तो आपकी इसमें लंबाई, बुद्धि, रोग, प्रवृत्ति जैसे जो पहलू होते हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं? आपको जेनेटिक मिलते हैं। लेकिन अगर जो अभी आपका पोषण हो रहा है, आपको शिक्षा मिल रही है, आपकी जो संस्कृति है वो आपको किससे मिल रही है? सामाजिक वातावरण से मिल रही है। सामाजिक वातावरण क्या कर रहा है? आपके विकास की गहराई से क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। यानी जितना भी आपको अगर हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें आपकी बॉडी की, तो आपकी जो हाइट है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो आपकी इम्यूनिटी है, ये सब कहाँ से मिली? आपको जेनेटिक मिली, अपने माता पिता से मिली। और जो छोटा बच्चा है जिसको ये सारी चीजें मिली, अब वो एनवायरनमेंट में रह रहा है, पर्यावरण में रह रहा है, सामाजिक वातावरण में रह रहा है, तो उसको वहां पे रहने के लिए किस किस चीजों की जरूरत है? पोषण की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, संस्कृति की जरूरत है। तो ये सब उसे कहाँ से मिल रहे हैं? सामाजिक वातावरण से मिल रहे हैं। और यही सामाजिक वातावरण आपका क्या कर रहा है? आपके विकास को और भी ज्यादा गहराई से समझा रहा है, विकास को प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है विकास में गति सामान्य नहीं होती। जैसा मैंने भी आपको बताया कि विकास की जो आपकी गति होती है वो सेम नहीं होती। कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है जिसमें आपका विकास बहुत तेजी से होता है, कुछ ऐसी होती है जिसमें आपका विकास बहुत कम होता है। एग्जाम्पल से समझे तो आपकी जो शैश अवस्था है, ठीक है, इन्फेंसी जो आपकी एज है, उसमें क्या होता है कि शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। किशोर अवस्था में आपका भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं तेजी से। और व्यस्तता जो होती है आपकी, इसमें विकास आपका जो होता है अधिक होता है और फिर एक जगह पे आके रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी विकास की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं मानव विकास की अवस्थाएं। अगर हम मानव विकास की अवस्थाओं को समझे तो वो कौन कौन सी है ये जानते हैं। मानव विकास की अवस्थाएं सामान्य रूप से निम्नलिखित अवस्थाओं से समझाया गया। जैसे पहली है आपकी गर्भकालीन अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? जब आपका गर्भधारण होता है, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की जो अवस्था होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? गर्भकालीन अवस्था बोलते हैं। इसे सामान्य 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले जर्मिनल होता है, फिर भ्रूण होता है और उसके बाद फिर फेटल अवस्था आपकी आती है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं। यानी गर्भधारण से लेकर जन्म तक की जो आपकी अवस्था होती है वो आपकी क्या कहलाती है? शैशवावस्था, शैशवावस्था नहीं, आपकी गर्भकालीन अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो इसका क्या महत्व है?
अगर हम इसके महत्व की बात करें तो इसमें आपका जो शरीर होता है वो बनना शुरू होता है, मस्तिष्क की आपकी नींव रखी जाती है, यानी आपका शरीर और मस्तिष्क दोनों ही बनना इसमें शुरुआत होती है। इसमें माता का स्वास्थ्य जो होता है, पोषण जो होता है, भावनाएं जो होती हैं उससे भी इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इस दौरान अगर कोई माता दवा, नशा, संक्रमण और तनाव को महसूस करती है तो इससे जो होगा, जो बेबी जो होगा ना, वो भी उसका जो डेवलपमेंट होगा वो जो हो सकता है मतलब अच्छे से नहीं हो सकता। यानी अगर प्रेगनेंसी के टाइम अगर कोई भी जो लेडी है वो क्या कर रही है, नशीली दवाओं का या आपका कह सकते हैं नशे कर रही है या कुछ खा रही है या फिर आपका स्ट्रेस ले रही है ज़्यादा, या कोई उनको कह सकते हैं हम संक्रमण हो गया है, तो उससे क्या होगा, जो बेबी होगा उसकी जो डेवलपमेंट होगा ना उस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम इसके शैक्षिक अर्थ को समझे तो गर्भकालीन देखभाल भविष्य के विकास का आधार है। स्वास्थ्य और गर्भधारण स्वस्थ शिशु को ही जन्म देती है। यानी जो आपका गर्भकालीन अवस्था है ये आपके भविष्य का एक विकास का एक निर्माण करता है, इसलिए जो स्वस्थ गर्भावस्था है वो ही एक स्वस्थ शिशु को क्या कर सकती है, जन्म दे सकती है। यानी इसमें आपका बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। उसके बाद हम बात करते हैं शैश अवस्था की। शैश अवस्था जो होती है आपकी ये जन्म से शुरू होती है, यानी जब बर्थ हुआ, ठीक है, जब आपका जो ये बर्थ होता है, बर्थ से लेके आपका ये चलता है 2 ईयर्स तक, जिसको हम 0 से 2 ईयर्स के बीच में भी हम जानते हैं। तो ये भी बहुत तेजी से होती है। इसमें जो बच्चों की जो वृद्धि होती है ना, जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेजी से हो रही होती है। और इसमें आपकी इंद्रियों का विकास होता है, यानी इसमें आपका जो कह सकते हैं हम सेंसरी डेवलपमेंट, ठीक है, इंद्रियां यानी जो आपकी सेंसरी डेवलपमेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसमें लगाव और भाषा की भी प्रारंभिक अवस्था होती है। यानी आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जैसी किसी नए के गोदी में अगर वो जाते हैं, किसी और इंसान की गोद में जब वो जाते हैं तो वो कैसे रोने लग जाते हैं ना। और इसमें क्या होता है, शैश अवस्था में ना बच्चों को अपने घर वालों की पहचान हो जाती है, ठीक है, उन्हें उन्हें एक लगाव हो जाता है, वो उनकी भाषा को समझने लगते हैं। तो ये थी आपकी शैश अवस्था जो आपकी 0 से लेके 2 वर्ष तक की रहती है। इसकी क्या विशेषता होती है, इसमें बच्चों का जो वजन होता है ना वो तेजी से बढ़ता है, उनकी हाइट बढ़ती है, कद बढ़ता है, माँ और प्राथमिक देखभालकर्ता से उसका लगाव हो जाता है। यानी जो भी बच्चों की इस टाइम पे केयर कर रहे होते हैं ना उन बच्चों को उनसे लगाव हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे रोने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, पकड़ने लगते हैं, सुनने जैसी जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो करने लगते हैं। उनका प्रारंभिक भाषा का भी विकास होने लगता है, निर्भरता उनकी जो होती है वो अधिक होने लगती है। ठीक है, तो ये थी आपकी इसकी मुख्य विशेषताएं। अगर हम इसका शैक्षिक अर्थ समझे तो इस अवस्था में जो होता है ना वो प्रेम, सुरक्षा, पोषण और संवेदनशीलता देखभाल वाली ये आपकी अत्यंत आवश्यकता होती है। यानी ये जो आपकी अवस्था होती है ना शैश अवस्था, इसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रेम, सुरक्षा, न्यूट्रिशन यानी पोषण और आपका संवेदनशील वाली देखभाल वाली यानी बहुत ज्यादा सेंसिटिव केयर जो होती है ना इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है बच्चों के लिए। उसके बाद है आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये जो आपकी अवस्था होती है ना ये 2 से लेके 6 वर्ष तक की होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। यानी अभी तक बच्चों को क्या कर रहे थे घर वाले, मतलब जो छोटे बच्चे थे वो बच्चे क्या कर रहे थे, स्वतंत्र नहीं थे। ठीक है, स्वतंत्र नहीं थे इन द सेंस कि वो अभी उनका जो विकास हो रहा होता है और जो वृद्धि हो रही होती है वो चल रही होती है। लेकिन अब इस अवस्था तक आते आते बच्चे चलना सीख जाते हैं, ठीक है, उनका भाषा का विकास हो जाता है। तो अब इसमें क्या होता है, बच्चे अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं और जिज्ञासु यानी क्यूरियोसिटी उनके अंदर बहुत ज्यादा आ जाती है। इमेजिनेशन वो बहुत ज्यादा करने लगते हैं, यानी उनकी जो कल्पना शक्ति होती है वो विकसित होने लगती है, वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो कौन कौन सी है कि इस अवस्था में प्रारंभिक बाल्य अवस्था में बच्चों का जो भाषा का विकास है वो बहुत तेजी से होता है, बहुत सारे वो शब्द सीख जाते हैं। फिर वो खेल के माध्यम से सीखते हैं, यानी उनका जो लर्निंग का जो सेंटर्ड होता है ना वो प्ले मेथड होता है। ठीक है, प्ले मेथड से ही बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। इसमें वो आत्मनिर्भरता की शुरुआत करते हैं। आत्मनिर्भरता का यहाँ पे मीनिंग है कि बच्चे अपने आप ही अपना काम करना शुरू करते हैं, यानी जैसे पानी पीना, ठीक है, खाना खाना, तो इस दौरान वो आत्मनिर्भर बन जाते हैं। सामाजिक आदतों को विकसित करना, समाज में सामाजिक आदतें जैसे बड़ों को नमस्कार करना, प्रणाम करना, बातें मानना, तो ये आपका सामाजिक आदतों में आता है। उसके बाद है आपका कल्पना शक्ति का भी इसमें विकास होता है। इमेजिनेशन बच्चे बहुत करने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं। तो इसका शैक्षिक अर्थ क्या है कि खेल आधारित होती है, यानी प्ले वे मेथड होता है आपका। इसके अंदर जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है ना वो प्ले वे मेथड से दी जाती है। और आपकी कहानियां यानी स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी आपको बच्चों को इसमें क्या करा जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। राइम्स होती हैं आपकी, गीत होती हैं, पोएम्स होती हैं, ठीक है, चित्र होती है, यानी पिक्चर रीडिंग के थ्रू भी आपको इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है। ठीक है, पिक्चर रीडिंग के थ्रू भी बच्चों को इसमें बताया जाता है, कराया जाता है। गतिविधियां बहुत ज्यादा होती हैं इसमें, यानी एक्टिविटीज, भरपूर एक्टिविटीज होती हैं। इस अवस्था में आप जितनी एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बच्चे उतने ज्यादा इसको इंटरेस्ट लेके सीखेंगे, समझेंगे। तो आपकी जो
प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है ना, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था जो आपकी होती है, ये आपकी 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की होती है। इसमें जो बच्चे होते हैं ना, अब वो क्या कर रहे होते हैं, स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। अपने सहपाठी बनाना शुरू करते हैं, सहपाठी यानी अपने फ्रेंड्स बनाना वो स्टार्ट कर देते हैं। उनकी जो कौशलों का जो विकास होता है, स्किल डेवलपमेंट उनका होने लगता है धीरे-धीरे, ठीक है? ड्राइंग करना सीख जाते हैं, कलरिंग करना सीख जाते हैं। तो ये यहाँ पे जो कौशल विकास है ना बच्चों के लिए, यहाँ पे स्किल्स का मतलब है कि वो अपना कलरिंग सीख जाते हैं, ड्राइंग करना सीख जाते हैं, लिखना सीख जाते हैं। तो यहाँ पे कौशल विकास का मतलब ये है। उसके बाद है आपका आत्मनियंत्रण, यानी खुद के ऊपर कंट्रोल करना वो धीरे-धीरे सीख जाते हैं। अब इसकी विशेषताएँ क्या होती है? सबसे पहली विशेषता है आपकी पढ़ने, लिखने और गणना करने की इसमें क्षमता आपकी विकसित हो जाती है। यानी बच्चे धीरे-धीरे बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं, लिखना सीख जाते हैं। इसके साथ-साथ आपका नियमों का पालन यानी रूल्स को भी फ़ॉलो करना वो सीख जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ वो पार्टिसिपेट करते हैं, रहते हैं। नैतिक विकास की इसमें समझ आ जाती है उनमें, ठीक है? यानी नैतिक समझ आ जाती है, मोरल एजुकेशन जो होती है, वो उनमें विकसित होने लगती है। आत्मसम्मान का भी इसमें विकास होने लगता है। अगर हम इसके शैक्षिक अर्थ को जानें, तो ये अवस्था जो होती है ना आपकी, वो शैक्षिक नींव की दृष्टि होती है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। यानी इस अवस्था के अंदर 6 से 12 साल की जो आपकी ये जो एज होती है, इस अवस्था के अंदर बच्चों की जो एजुकेशन की जो फाउंडेशन जो नींव होती है ना, एजुकेशन की जो फाउंडेशन होता है, यानी जो आपकी शैक्षिक नींव जो होती है, वो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। शिक्षकों को क्या करना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। तो ये थी आपकी मध्य बाल्यावस्था। अब हम जानते हैं किशोर अवस्था। अगर हम किशोर अवस्था की बात करें, तो किशोर अवस्था जो होती है ना आपकी, वो बचपन से लेके वयस्कता की ओर के बीच की जो होती है, यानी आपका जो इसमें बचपन भी है और आपका इसमें वयस्क भी है, यानी आपका जो यंग एज है, एक तरीके से हम कह सकते हैं इसमें 12 से लेके 18 वर्ष तक की होती है। ये 12 से 18 साल तक की होती है आपकी किशोर अवस्था, जिसमें आपका यौन आरंभ हो जाता है, तीव्र शारीरिक परिवर्तन आने लगते हैं, आप अपनी एक अलग पहचान बनाने लगते हैं, ठीक है? भावनात्मक इसमें अस्थिरता आती है, साथियों का प्रभाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, स्वतंत्र रहने की इसमें इच्छा भी आपकी जागृत होती है, जैसा आप सभी जानते ही हैं किशोर अवस्था को, एडोलेसेंस को, ठीक है? अगर हम इसके शैक्षणिक अर्थ की बात करें, तो किशोरों को केवल अनुशासन नहीं बल्कि उनके साथ संवाद यानी कम्युनिकेशन उनके साथ होना चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उन्हें सही मार्गदर्शन दिखाना चाहिए और उचित परामर्श यानी आपको एक उनकी काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। कई बार आपने देखा है कई किशोर ऐसे होते हैं जो गलत रास्ते पे चल निकलते हैं, ठीक है? नशे में पड़ जाते हैं या फिर उनमें चोरी करने की या पढ़ाई से दूर भागने की एक गलत आदतें जो विकसित होती है ना, उसके लिए इनकी काउंसलिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें इनको एक मार्गदर्शन मिलता है ताकि ये अपने जीवन की ओर आगे बढ़ सके। उसके बाद है आपका वयस्क वयस्क अवस्था। इसके अंदर क्या होता है, आपका ये प्रारंभिक और मध्य और वृद्ध अवस्था, इसमें तीनों शामिल होती है। इसमें क्या होता है, आपका कार्य, परिवार, उत्तरदायित्वता, परिपक्वता, वृद्ध अवस्था, ये सब इसमें आपके शामिल होते हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, पेशेवर इसमें भूमिका होती है। आप क्या हो रहे होते हैं, वयस्कता में क्या होते हैं आप, वयस्क अवस्था में क्या होते हैं कि आप अब तक अपना जो प्रोफेशन है, उसके अंदर आप अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, अपना करियर बना लेते हैं। आपका जो परिवार है, परिवार का भी आप उत्तरदायित्व करते हैं, परिवार को सँभालते हैं, ज़िम्मेदारियों को समझते हैं, सामाजिक योगदान भी देते हैं। निर्णय लेने की क्षमता जो आपके अंदर विकसित हो जाती है इस समय तक बहुत अच्छे से कि आपको पता होता है क्या सही है, क्या गलत है। जीवन के अनुभव यानी आपकी लाइफ़ के एक्सपीरियंस आपको इसमें क्या करने लगते हैं, मिलने लगते हैं और बाद में आप में इसके अंदर आपको शारीरिक गिरावट देखने को भी मिलती है। तो आपके जो वयस्क होते हैं ना, वयस्क भी क्या करते हैं, आपके सीखते रहते हैं, यानी कि जो आपके यूथ होते हैं, वो भी सीखते रहते हैं। इसलिए आपका जो जीवन पर्यंत शिक्षा जो होती है, यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग का भी इसमें आपको इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है। तो ये थी आपकी वयस्क अवस्था। अब हम बात करते हैं मानव विकास का महत्व। मानव विकास का महत्व क्या है? अगर हम मानव विकास के महत्व को समझें, तो ये क्या होता है, ये आयु उपयुक्त होता है। हर आयु में आपको हर तरीके का शिक्षण देने के लिए आपको एक प्लानिंग करनी होती है, ठीक है? यानी आपको एक टीचिंग मटेरियल आपको एक तैयार करना पड़ता है हर एज के अकॉर्डिंग। आप किसी भी एज में कुछ भी नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है? आपको एक इसके अंदर एक पूरा प्लानर की ज़रूरत होती है, ठीक है? प्लानर की ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू द एज कि किस एज के जो बच्चे हैं, उनको किस तरीके से शिक्षण दिया जाएगा, ये योजना बनानी पड़ती है। इसमें आपका बाल विकास को सहयोग देने में आपकी मदद करती है। विकासात्मक देरी हो रही है, ये पहचानने में मदद करती है। यानी आपका जो डेवलपमेंट है, वो देर से हो रहा है, जल्दी हो रहा है, ये भी आपको इससे पता चलता है, किससे? ह्यूमन डेवलपमेंट से। अच्छे पालन-पोषण में आपका अच्छा पालन-पोषण है विकास के दौरान, डेवलपमेंट के दौरान या नहीं, ये भी समझने में मदद करता है। उसके बाद है आपका सामाजिक नीतियाँ बनाने में और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझने में भी आपकी क्या करता है, आपकी मदद करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 1